भूमि की बात की जा रही है, जो वक्फ की गई है, उसकी वास्तविकता क्या है, किसी ने अभी इसके विषय में हमें अवगत नहीं कराया है। उस वक्फनामे को देखें तो जनपद संभल की हजारों बीघा भूमि का बैनामा कर दिया गया है, जबकि मोहम्मद अब्दुल समद की अपनी संपत्ति का उसमें कोई उल्लेख नहीं है। उस वक्फनामे में यह भी लिखा हुआ है कि अपनी संपत्तियां मदरसे के निर्माण हेतु दे रहा हूं। तो क्या कोई व्यक्ति हजारों बीघा भूमि मदरसे के निर्माण हेतु दे रहे हैं? तो 1 से लेकर के 20 तक की संपत्ति में कहाँ मदरसा बनना है, कौन सा मदरसा बना है और किस तरह से उस मदरसे का निर्माण होगा, उसका कोई उल्लेख नहीं है। इसके बाद जो नगर पालिका के आसपास का क्षेत्र जितना भी है हमारा, जिसमें सारे सरकारी स्थान हैं, जिसमें तहसील है, पुलिस थाना है, पुलिस चौकियां हैं, डाकघर है और जो विवादित धर्मस्थल है, श्री कल्की मंदिर है, वो भी उन चौहद्दियों के बीच में ही आता है। तो जो अनरजिस्टर्ड अनवेरीफाइड जो बैनामा है और जो 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर दिया गया है, तो उसके अंदर सारी संपत्तियां भी एक तरह से वक्फ के रूप में लिखी हुई हैं। मान लीजिए कि किसी ने वक्फ किया भी होगा, मान लेते हैं, हालांकि वो अनरजिस्टर्ड है, कोई प्रमाणित नहीं है, तो भी जो वक्फ अधिनियम है 1995, उसकी धारा 56 कहती है कि कोई भी वक्फ संपत्ति का विक्रय नहीं हो सकता है। तो अभी यह भी संज्ञान में आया है कि इस के आधार पे कोई हमारे यहाँ कोई रजिस्ट्री नहीं हुई, लेकिन मौखिक रूप से और एग्रीमेंट के आधार पे खूब सारी संपत्तियों का क्रय विक्रय भी हो रहा है। तो जो कमेटी की रिपोर्ट है एसडीएम, सीओ और ईओ की, उन्होंने प्रथम दृष्टया संपत्ति क्रमांक संख्या 1 से 20 तक की सारी जो चौहद्दियां हैं, उन्होंने बताया है कि ये फर्जी प्रतीत होती हैं और जो संलग्न वक्फनामा है उसके दस्तावेज भी फर्जी प्रतीत होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके संबंध में आगे की कार्रवाई कप्तान साहब के माध्यम से हम करेंगे और जो भी विधिक कार्रवाई और वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कप्तान साहब, कागजात हैं उनका परिशीलन करने पे तो ये पाया जाता है कि जिस कोतवाली में आप बैठे हैं, ये भी जो 1905 या 1906 में बनी है, ये भी एक वक्फ प्रॉपर्टी है। और इस तरीके के जो कागजात प्रस्तुत किए गए हैं, जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी के कागजात हैं, उन सबको वेरिफिकेशन करवाया जाएगा उनका। जिसमें सेक्शन 56 है वक्फ एक्ट 1995 का, उसका जो वायलेशन हुआ है उन सबका भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और जहाँ जहाँ पे इसके वायलेशन को पाया जाएगा और फर्जीवाड़े करके, डॉक्यूमेंट करके, एग्रीमेंट करके जो एक्सचेकर को भी जो लॉस हो रहा है, ये बेनामे कराए जा रहे हैं, जिसका कोई लीगल सैंक्टिटी बेनामे के तौर पे, जो सेल डीड के तौर पे होना चाहिए, वो नहीं है। उन सब में भी कार्रवाई की जाएगी। और इस पर्टिकुलर केस में जो रिपोर्ट एसडीएम, सीओ और ईओ ने दी है, उसके आधार पे एक अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।